चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। बोलिए भीष्म पितामह की जय, भीष्म पंचक की जय। Visit to the body, free and soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Shri Shri Vyastratma Sri Mast. हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति मलिन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी को भीष्म पंचक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप जान रहे हैं, इस समय लॉटरी लगी हुई है। आध्यात्मिक प्रगति का बेस्ट टाइम है। सबसे पहले चतुर्मास को ही ना कर पाए तो कार्तिक मास सबसे ऑस्पिशियस टाइम। अब कार्तिक मास के 5 आखिरी दिन रह गए हैं। जैसे मैंने आपको सैटरडे को भी भीष्म पंचक की सिग्निफिकेंस कराई थी। एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि हम सब इन 5 डेज को सुपर सिंसेरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, एक ही लक्ष्य होना चाहिए हमारा। जैसे अर्जुन को पक्षी की आंख दिखती थी, मुझे और आपको क्या दिखना चाहिए कम से कम इन 5 दिनों के लिए? सत्संग, साधना, सेवा। दैट्स इट। कुछ और दिमाग में आना ही नहीं है हमें। फुल टाइम फोकस से, जैसे हमने करियर में आगे बढ़ने का प्रयास किया, राइट, बिजनेस को चलाने का प्रयास करते हैं, अब इस समय पे इन 5 दिनों में हमने डिवोशन को टॉप प्रायोरिटी पे लाना है ना? क्योंकि इसका जो फल है उसको कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और मैंने ये आपको क्लियर कर ही दिया था कि अपनी अपनी हेल्थ के हिसाब से जितना जितना आप कर सकते हो व्रत खाने वाला, वो आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप क्या करो। कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्थान एकादशी की जय। तो आज के दिन जो है भगवान जी को, विष्णु जी को योग निद्रा से भी उठाया जाता है, तो बड़े ऑस्पिशियस डे हैं। आज शुरुआत हो रही है, एकादशी भी है, ऋषभ पंचक की शुरुआत हो रही है। तो व्रत का शुरुआत में हम सब लोग जो है थोड़ा सा भीष्म पितामह को स्मरण करें, उनकी स्तुति करें, उनसे ये आशीर्वाद मांगे कि जैसे वो देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया, कि भीष्म शब्द का मतलब है फियरसम, टेरिबल, मतलब बहुत सुपर डिफिकल्ट, राइट। तो भीष्म पितामह हमारे को क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाते हैं? वो टॉप मोस्ट लेवल की तपस्या, टॉप मोस्ट लेवल का त्याग, और एक विल पावर, मतलब एक जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प की जो शक्ति होती है ना, वो हमें भीष्म पितामह से सीखनी चाहिए। तो क्यों ना आइए हम उनसे, उनके चरणों में वंदना करें। वो महाजन भी हैं। भगवान के 12 सबसे टॉप मोस्ट जो भक्त हैं उसमें भीष्म पितामह आते हैं। देखिए, हमें ये सिखाया जा रहा है कि हम प्रभु का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो हम भगवत धाम जाएंगे। और भीष्म इतने महान है कि वो शरीर जब छोड़ना चाहते हैं तो भगवान उनको स्वयं दर्शन दे रहे हैं, राइट। कितना समझ के देखिए कि आप भगवान और उनका क्या रिलेशनशिप है, किस लेवल के डिवोटी हैं वो। तो उनसे हम ये प्रार्थना कर रही है कि हम तो आपके पाँव की धूल भी नहीं है, बट आप ऐसी कृपा बनाए भीष्मदेव की जैसे आप प्रतिज्ञाएं लेते थे, आप तपस्या की प्रकाष्ठा हैं, आप त्याग का एक टॉप मोस्ट लेवल है जो मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप हम पे ऐसी कुछ आशीर्वाद दे दें कि एटलीस्ट ये 5 डेज हम जो संकल्प लें उसमें दुनिया की कोई भी ऐसी पावर ना हो जो हम अपने संकल्प से भटक सके, है ना। तो कौन है भीष्म पितामह? देखिए, अपने पूर्व जन्मों में वो वसु हैं, वसु, राइट। जैसे हमने आपको बताया कि मटेरियल वर्ल्ड में ना डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और बहुत ही हायर लेवल की जैसे ये गैजेट हमारे पास ह्यूमन लाइफ है, तो इससे भी बड़े डिफरेंट डिफरेंट लेवल के गैजेट्स होते हैं, अलग अलग बॉडीज होती हैं। तो उसमें से एक एडवांस्ड बर्थ होता है,
वसुओं का। देखिए, प्रभु प्रेम की प्राप्ति के लिए तो ह्यूमन बर्थ से ऊपर कोई बर्थ नहीं है, लेकिन वैसे भोग के लिए, मतलब लग्जरीज और सुख सुविधाओं के लिए इससे बहुत बेटर बेटर योनियां हैं, जिसमें से वसु वसु भी होते हैं। तो 8 वसु हैं। दो उनमें से एक का नाम है द्याऊ और प्रभाष कहते हैं उनको। दो नाम है उनके, द्याऊ या फिर प्रभाष। तो ये जो 8 ब्रदर्स है ना, ये घूम रहे हैं एक बार मेरू पर्वत के आसपास, जहाँ पे वशिष्ठ मुनि का आश्रम भी है, अपनी वाइफ्स के साथ। तो वशिष्ठ मुनि जी के पास ना एक बहुत ही सुंदर कामधेनु काऊ होती है। मतलब कामधेनु काऊ वो है जिससे कोई भी डिजायर आप मांगो वो पूरी कर देगी आपकी। स्पेशल डिवाइन काउज होती है ये कामधेनु। तो ये जो वसु होते हैं ना, इनकी वाइफ्स बड़ी अट्रैक्ट हो जाती है इस कामधेनु का से। तो वो अपने हस्बैंड्स को कहती है, भाई ये हमारे लिए चुरा लो तुम, है ना। तो जो अब ये प्रभाष हैं, ये बड़ा समझाते हैं अपनी वाइफ को, भाई ऐसी गलत काम है, ये तो महर्षि है, प्लस उनके घर से वो चुराना चुराना तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है। बट वो अपनी वाइफ को कन्विंस नहीं कर पाते, और जो वाइफ है उनकी कन्विंस कर देती है कि हमें फिर भी ये चुरा लेना चाहिए। तो ये जो क्या करते हैं, ये कामधेनु को चुरा लेते हैं और अपने प्लांट में ले जाते हैं। ठीक है। तो 7 जो ब्रदर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, बट ये जो चुराने वाला काम करते हैं, ये जो है प्रभाष वसु ये करते हैं। ठीक है। अब वशिष्ठ मुनि को जब पता चलता है कि उनकी गाय जो है वो चोरी हो गई है, तो वो अपने तप बल से समाधि में जाके पता करते हैं ये कैसे हुआ। और जब उनको पूरी स्टोरी समझ आती है कि तो वो पशुओं से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उनको श्राप दे देते हैं कि भाई तुम मृत्यु लोक में यहाँ आओगे और दुखों से भरे हुए जीवन जियोगे। जब ये बेसिकली श्राप मिलता है उनको, तो जो सारे के सारे वसु हैं वो भगवान उनकी वशिष्ठ मुनि की सॉरी 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 मतलब माफी मांगना शुरू कर देते हैं। और 7 वसुओं को तो वो माफ कर देते हैं, कहते हैं कि आपका जो दुख है वो बड़ी जल्दी निपट जाएगा, आपको ज्यादा देर नहीं रुकना पड़ेगा यहाँ पे मृत्युलोक में। लेकिन जिसने चुराया है, राइट, प्रभाष ने, द्याऊ ने, उनको कहते हैं कि भाई आपको तो यहाँ रहना पड़ेगा और आपको दुखों भरा जीवन जीना पड़ेगा। और फिर वो बार बार जब गिड़गिड़ाते हैं तो वो कहते हैं कि लेकिन तुम्हारा जो जीवन होगा तुम्हें बड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, और एक तुम बहुत ही फेमस बेसिकली पर्सन के रूप में रहोगे, और तुम्हारा जीवन जो है बड़ा आदर्श बनेगा, और एक महापुरुष के रूप में रहोगे आप, है ना। तो अब वशिष्ठ मुनि से जो इनको श्राप मिला वसुओं को, ठीक है, और उनमें से जो वसु हैं जिन्होंने चोरी की कामधेनु की, प्रभाष द्याऊ, वो कौन बने बाद में, वो अगले जन्मों में कौन बने, वो बने देवव्रत, है ना। और इसकी कथा क्या है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ये जो भीष्म पंचक की शुरुआत है भीष्म जी की स्तुति से करें। दिस इज द वे टू स्टार्ट, है ना। अब बेसिकली शांतनु जो राजा हैं, और वो एक बार गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे हैं, तो उनको बड़ी सुंदर कन्या मिल दिखती है और वो उससे मोहित हो जाते हैं। और वो कन्या कौन है, वो देवी है एक्चुअली, वो गंगा मैया मैया है हमारी। ठीक है। तो वो उनको प्रपोज कर देते हैं, जैसे आम भाषा में आप उसको क्या कहते हैं ना, प्रपोज, प्लीज गेट मैरिड। तो गंगा मैया को प्रपोज करते हैं, और गंगा मैया कंडीशन रख देती है कि डेफिनेटली कोई मुझे, आई रियली लाइक यू एज वेल, डेफिनेटली हम आई गेट मैरिड टू यू, बट एक कंडीशन ये है कि तुम मुझसे कभी कुछ पूछोगे ही नहीं, तुम मुझसे कभी भी नहीं कुछ पूछोगे। आप समझ ही सकते हो, जब यू नो एक हाई लेवल की अटैचमेंट और अट्रैक्शन होती है तो सारी कंडीशंस मान लेता है कोई भी। तो वैसे ही शांतनु जी जो है बिना सोचे समझे यस यस यस, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें कभी नहीं कुछ पूछूंगा। दे गेट मैरिड, उनका पहला बच्चा होता है, और गंगा मैया जो है बच्चा होने के बाद क्या करती हैं, बच्चे को लेके गंगा में प्रवाहित कर देती हैं। तो शांतनु इज शॉक्ड, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं अब ये क्या कर रहे हैं। ये ऐसी कैसी मदर हो सकती है जो अपने बच्चे को पैदा होते ही मतलब पानी में बहा रही है। मतलब ये तो कोई मतलब डायन भी ऐसा काम नहीं करेगी। बट वो डर भी रहे हैं कि अगर मैं इससे पूछूंगा, तो उसने कहा था कि अगर जैसे ही आप पूछोगे तो अल्टीमेटली मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे ही करते करते एक बच्चा, 2 बच्चे, 3, 7 बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। जब 8वां बच्चा होता है, तो इस बार जो है शांतनु रुक नहीं पाते। जैसे ही जो गंगा मैया है वो वसु को बेसिकली, जो इस बार ह्यूमन बर्थ में है, वो प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, तो करने लगते ही हैं, तो जो शांतनु है उनको रोक लेते हैं।
और कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कैसी मदर हो तुम, मैं मतलब मेरे से दुख नहीं अपना सहा जा रहा है। कौन फादर ये देख सकता है और कौन मदर ऐसा कर सकती है कि अपने बच्चों को पैदा होते ही पानी में प्रवाहित कर दे। तब गंगा मैया उनको पिछले जन्मों की स्टोरी बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, ये वसु थे, कुछ श्राप मिला है, मैं इनको मुक्त करवा रही हूँ दुखों भरे सागर से, ताकि अपने ओरिजिनल लाइफ जो है वसु के रोल में वापस जा सके। अब आपने मुझे रोक लिया, आपने अपने वादा जो है वो तोड़ दिया है। तो जैसे मैंने आपको कहा था, जब आप मुझे रोकोगे कुछ पूछोगे तो उसके बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अब मैं जा रही हूँ, और ये जो आपका बेटा है, इसको मैं पूरी ट्रेनिंग दे के, पूरी इसकी अच्छे से पढ़ाई करवा के फिर आपके पास दोबारा लाऊंगी। तो वो जो 8वें वसु हैं, अब इस बार वो देवव्रत का उनका नाम रखा गंगा मैया, और देवव्रत को लेके वो चली जाती हैं दूसरे लोकों में, देवलोक में, और वहां उनकी परशुराम जी से कौन सी ट्रेनिंग होती है, शस्त्रों की विद्या होती है, और शास्त्रों की पढ़ाई वशिष्ठ जी से करते हैं वो, है ना, देवव्रत। और अब बहुत साल बीत जाते हैं, शांतनु इज वेरी दुखी, है ना, वाइफ भी चलेगी, बच्चे की साथ की डेथ हो गई, 8वां जो है उसको लेके चलेगी वाइफ, है ना। और एक बार वो गंगा के किनारे में वॉक कर रहे हैं तो देखते हैं कि किसी ने ना वाणों वाणों वाण छोड़ के गंगा गंगा मैया का बहाव ही रोक दिया है। तो हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, मतलब वो जो अकल्पनीय दृश्य है, आप सोचिए एक रिवर बह रही है और उसमें किसी ने एरोज छोड़े हुए हैं और पूरी रिवर रुक जाए, मतलब सोच के भी सोचिए, ये कल्पना से भी परे है हमारी। तो जब वो ऐसे सोच ही रहे होते हैं तो वहां कौन प्रकट होता है, वहां गंगा मैया आते हैं, एक युवा, अराउंड 16-17 ईयर ओल्ड टीनेजर के साथ, है ना। और फिर गंगा मैया जो है शांतनु जी को बताते हैं कि ये आपका पुत्र है, और इसको मैंने ट्रेनिंग दिलवा दी है, अब ये पूरा योग्य है आपको युवराज बनने का। और शांतनु बहुत खुश हो जाते हैं और बेसिकली इनको आलिंगन देते हैं, इनको गले से लगा लेते हैं। और गंगा मैया जो है वो देवव्रत को कहती है कि भाई अब आपका पूरा जीवन आपके फादर की सेवा के लिए डेडिकेटेड है। और गंगा मैया वहां से जो है गंगा में अल्टीमेटली फिर से विलीन हो जाती हैं। और शांतनु जी खुश तो बहुत होते हैं उनको बेटा मिल गया, दुखी भी होते हैं उनकी वाइफ आई भी और फिर चली भी गई, लेकिन फाइनली ही इज वेरी हैप्पी कि उनका बेटा उनको मिल जाता है वापस। एंड देवव्रत जो है वो बिल्कुल पिता के भक्त हैं, बिल्कुल टोटल भक्ति, और बिल्कुल ऐसे सदाचारी मनुष्य हैं जो ब्रह्मांड में कभी कभी आते हैं। राइट? अब आगे चल के क्या होता है कि जब शांतनु एक बार नदी के किनारे हैं, तो एक बार ना एक फिशर वुमेन होती है, मछुआरन होती है, बहुत ही सुंदर, उसका नाम है सत्यवती। वो मोहित हो जाते हैं शांतनु, राइट, और सत्यवती से शादी करना चाहते हैं। जब वो सत्यवती के फादर्स के पास जाते हैं तो भाई वो कंडीशन रख देते हैं कि भाई अगर अगर आप चाहते हो मेरी बेटी से शादी करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने यही सोचा था कि मेरी बेटी की शादी उसी से होगी, उस राजा से होगी जो अल्टीमेटली मेरी बेटी के जो बच्चा होगा उसी को फिर युवराज बनाया जाए और राजा बनाया जाए। बट शांतनु कहते हैं ये तो मैं कर नहीं सकता, मैंने तो अपने बेटे को देवव्रत को ऑलरेडी युवराज घोषित कर दिया है और वही डिजर्विंग है, और उसके बाद तो वो राजा भी बनेगा। लेकिन वो मना कर देते कि भाई अगर ये कंडीशन है तो फिर हम मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करवाऊंगा। और जो शांतनु है वो बहुत दुखी रहना शुरू कर देते हैं, टोटल डिप्रेशन में चले जाते हैं, मोरोस। अब जो उनका बेटा है देवव्रत, वो उनसे बहुत प्यार करता है, और वो ये हैरान हो जाता है कि भाई ऐसा क्या हो गया मेरे पिताजी को कि वो इतने दुखी रहते हैं। और वो मंत्रियों वगैरह के थ्रू पता करता है और फाइनली उनको पता चल जाता है कि कुछ ऐसा हुआ है। और वो जो सत्यवती जी हैं उनके फादर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप मेरे फादर के लिए अपनी जो बेटी है उनकी शादी करवा दीजिए। देखिए नॉर्मली नितिन जी कभी ऐसा सुना जा रहा है फादर जाते हैं बेटों की शादी करवाने के लिए, रिश्ता मांगने के लिए, या बेटे जाते हैं फादर की शादी करवाने के लिए? नितिन जी हाँ, सुना क्या जाता है? ये केस थोड़ा एक्सेप्शनल है। नॉर्मली फादर जाते हैं बेटे की शादी के लिए, यहाँ बेटा जा रहा है। सोचिए कि फादर के प्लेजर्स के लिए जो देवव्रत हैं वो किस लेवल पे जा रहे हैं कि मेरे फादर की आप अपनी बेटी से शादी करवा दीजिए, ठीक है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बट मेरी ये कंडीशन है। बोलते कोई बात नहीं, मैं आपकी कंडीशंस को जानता हूं। और तब वो बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा ले लेते हैं, जिसको सुन के देवता भी प्रसन्न होके, राइट, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। और
वो कहते हैं कि भाई मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा, ना मैं राजा बनूंगा। जो सत्यवती के पुत्र होंगे अल्टीमेटली वो ही सिंहासन को संभालेंगे, और जो भी सिंहासन को संभालेगा मैं आजीवन उसकी सेवा करूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा आज तक सुनी ही नहीं गई है कि एक बेटे ने अपने फादर के संसारिक भोग के लिए अपने पूरे जीवन को तपस्या बना डाला। तो भीष्म पितामह जो है उनका वहां से नाम भीष्म पड़ा, बिकॉज भीष्म का मतलब है फियरसम, टेरिबल, मोस्ट डिफिकल्ट, है ना, भीष्म, राइट। तो आप और मैं ना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ऐसे त्याग का जीवन जो उन्होंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो राजमहलों में तो रहे, लेकिन उनका पूरा जीवन तपस्या और त्याग से भरा हुआ था, संन्यास से भरा हुआ था, ठीक है। और आगे चलते गए तो फिर जो है सत्यवती के जो है दो पुत्र होते हैं, शांतनु जी के साथ विचित्रवीर्य, चित्रगांधा। दोनों की तबीयत अच्छी नहीं रहती और अल्टीमेटली दोनों की डेथ हो जाती है। दोनों की जो अल्टीमेटली उनकी रानियां हैं, अंबिका एंड बालिका। तो सत्यवती जी के एक और पुत्र हैं वेद व्यास जी, जो पराशर मुनि के साथ हैं उनके, है ना, दिव्य योजना से। तो वैसे ही वेद व्यास जी के दिव्य योजना से वेद व्यास जी से सत्यवती रिक्वेस्ट करती है, भाई मेरे दोनों बेटे की तो मृत्यु हो गई है, आप हमें आगे वंश भी तो चलाना है, तो आप ऐसा करो, आपके पास तो तप बल है, आप इनको पुत्र का वरदान दे दो। तो अंबिका और बालिका के फिर अल्टीमेटली पुत्र होते हैं धृतराष्ट्र और पांडु। और वही वेद व्यास जी जो है वो दासी दासी के साथ उनको भी आशीर्वाद देते हैं। तो वहां से विदुर जी, बेसिकली विदुर जी का वहां से जन्म होता है, ठीक है। अब यहां से फिर आगे आपको स्टोरी आगे से पता है। तो अल्टीमेटली जो भीष्म पितामह है वो एक बेसिकली दादाजी हुए, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर इसके पांडवों को और कौरवों के। और आपको पता है कि वो प्रतिज्ञा निभाते निभाते आगे चलते हुए कैसे महाभारत होता है, मैं स्टोरी को नहीं जाऊंगा, बट उनके जीवन से क्या सीखना है हमें। देखिए अल्टीमेटली जब भीष्म पितामह को भी परास्त ही नहीं कर सकता है, इतने पावरफुल है वो योद्धा, right? इतने पावरफुल है। और आपको पता है कि उनको हराने के लिए जो अर्जुन है वो नहीं चला पा रहा है उनके परवान, वो बहुत ज्यादा प्यार करता है उनसे। और भगवान जी अपनी कसम भी तोड़ लेते हैं और बेसिकली क्या करते हैं, रथ का पहिया तोड़ के उनको मारने के लिए दौड़ते हैं अपनी। और भीष्म पितामह ने ये कसम ली थी कि आज मैं इनकी प्रतिज्ञा तोड़ा दूंगा। तो अल्टीमेटली भीष्म पितामह उनकी प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वा देते हैं, राइट। भगवान और भीष्म पितामह के बीच में इतना प्यार है कि भीष्म पितामह उनको वीर रस का आस्वादन देना चाहते हैं। और इवन दो वो एक लीला तो कर रहे हैं भगवान के साथ, वो अल्टीमेटली भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और अर्जुन जी जो भगवान को रोकते हैं कि मैं इन पे शस्त्र चलाता हूं, आप ऐसा मत करो, मुझे अब मैं दोबारा जोर से प्रॉपर जोर लगा के लड़ाई करूंगा। बट वो फिर भी सफल नहीं हो पा रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को कि तुम ऐसे भीष्म को नहीं हरा पाओगे, तुम ऐसा करो, भीष्म पितामह से ही जाके पूछो कि उनकी मृत्यु का राज क्या है। थोड़ा सा सोच के देखिए, आपसे कोई पूछने आ रहा है आप कैसे मरोगे, और अर्जुन जो है भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह ये सीक्रेट बताते हैं कि भाई ऐसा है ना, आपकी तरफ ना एक शिखंडी है, शिखंडी, वो पिछले जन्मों में अंबा था। और अंबा ने जो है शिव जी से तपस्या करके वरदान लिया हुआ है कि वो मेरे मृत्यु का कारण बनेगी। और मैंने ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं किसी भी नपुंसक या फीमेल के सामने शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो आप उनको लेके लड़ने आओ मेरे साथ। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अपने आप को मारने का तरीका भी भीष्म पितामह खुद ही बता रहे हैं, राइट, क्योंकि वो धर्म के लिए अल्टीमेटली निछावर होना चाहते हैं। और अर्जुन अगले दिन अर्जुन जो है वो शिखंडी को लेके सामने आते हैं और भीष्म पितामह को, आपको पता है कि बाणों की शैया मिलती नहीं थी। मैं कहूंगा कि आप प्लीज फोटो जरूर शेयर करें प्रीति जी, तो मैं बात कर रहा हूँ। बाणों की छैया मिलती है और मैं और आप उस डिस्कम्फर्ट को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जो भीष्म पितामह जो है वहां एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बाणों की छैया मेरे को और आपको थोड़ी सी चुभा भी दी जाए कितनी दर्द होती है। हम में से कितने लोग सत्संग करना छोड़ देते हैं, साधना करना छोड़ देते हैं। नितिन जी जब आप थोड़े से शारीरिक रूप में बीमार होते हो तो कैसा एक्सपीरियंस है, कर पाते हो आप भगवान की भक्ति?
जी नहीं कर पाते हैं, सारा ध्यान बीमारी की तरफ, शरीर की तरफ चला जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं अभी लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, सिस्टम छूट गए हैं हमारे, हमसे ये नहीं हो पा रहा, हमारे बेटे का एग्जाम आ गया है, राइट? आजकल थोड़ा दिवाली पे ना दुकानों में काम बहुत ज्यादा है। कितने लोगों से नितिन जी आप ये सुनते हो कि सत्संग साधना सेवा इसलिए नहीं हो पा रही बिकॉज उनके जीवन में संघर्ष आ गए। कितनी बार सुन चुके हैं नितिन जी आप ये बात? ये बहुत बार सुनते हैं, रेगुलरिटी से यही यही आंसर हमें मिल रहा होता है, काफी लोगों से यही सुनने को मिलता है। है ना? क्या सुनते हैं आप? और आप भीष्म पितामह का जीवन देखिए, उसमें क्या हो रहा है यहाँ पे। पूरा जीवन ही संघर्ष है, पूरा जीवन ही तपस्या है, सफरिंग ही सफरिंग है। पर वो भगवान की क्या है? शुद्ध भक्त है वो। सफरिंग से बियॉन्ड जाना, बॉडीली डिस्कंफर्ट से ऊपर उठना ही तो ट्रू सेंस में डिवोशन है। डिवोशन डजंट मीन आपकी बॉडीली कंफर्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। आप संसारिक जीवन में सुखी हो ये नहीं है डिवोशन, है ना? तपस्या का मतलब होता है अपने आप को बॉडीली लेवल पे डिस्कंफर्ट देना, ताकि आप ये समझ सको कि आप बॉडी ना हो, आप नहीं हो बॉडी, राइट? उस लेवल पे जाना। तो भीष्म जी के वो लास्ट 5 डेज जब उन्होंने व्रत रखा, डीप लेवल पे भगवान को याद किया, भगवान की तपस्या से व्रतों से इतने खुश थे कि उनको दर्शन दे रहे हैं चीन छोड़ने से पहले। वो 5 दिन जो है हम भीष्म पंचक के रूप में आप सेलिब्रेट करेंगे। और आप सोचिए कि वो अपने एंड समय में भी क्या दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को इतना ज्ञान दिया उन्होंने जो कि महाभारत ग्रंथ में आता है। मतलब आप सोचिए कि कोई पर्सन त्याग का क्या लेवल है कि उसको इतनी चोट लगी हुई है जो मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तब भी वो भक्ति कर रहे हैं, तब भी वो ज्ञान बांट रहे हैं। इमेजिन कर सकते हैं आप? मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बट जो महापुरुष होते हैं ना, कम से कम हमें उनका इन स्पेशल डेज पे स्तुति करनी चाहिए। क्योंकि अगर उनका अंश मात्र माइक्रोस्कोपिक लेवल का भी 1% नहीं, 0.1% नहीं, 0.00% भी अगर हमारे को महापुरुष जैसे भीष्म पितामह जी जैसी डिटर्मिनेशन, तपस्या का बल, त्याग का बल आ जाएगा भाई, तो ये 5 दिनों में आप शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि ये तो बहुत स्पेशली एम्पावर्ड लोग होते हैं। मैं और आप तो इनकी पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन इनकी स्तुति अगर करते हैं जब हम, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब उनके शुद्ध भक्तों की स्तुति की जाए। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण कर रहे हैं, बुआ उनको चिता में बिठा के हुई है तब भी, और भीष्म पितामह कहाँ स्मरण कर रहे हैं? वाणों की छैया में बैठ के तब भी लेटे हुए हैं वहां पे भी। और वहां पे भी वो परोपकार करते जा रहे हैं। परोपकार की लिमिट देखिए। यहाँ मेरे और आपके हाथ खड़े हो जाते हैं, भैया हम परेशान हो गए, हम किसी की हेल्प कैसे करेंगे, मेरी जीवन में तो खुद ही संघर्ष चल रहे हैं। भैया पहले अपना घर संभालो, पहले अपना लाइफ में कर लो, पहले पैसा, बहुत पैसा बचाओ, सेवा बाद में करना। भीष्म पितामह देखिए आप क्या करके बता रहे हैं आपको। वाणों के छैया में पड़े हैं तब भी क्या कर रहे हैं? पता क्या बोल रहे हैं? इच्छा मृत्यु है उनके पास, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना होते हुए नहीं देखूंगा। सोच के देखिए। अगर आप सफरिंग कर रहे हो तो आप क्या पता मांगते हो? जल्दी से जल्दी भैया मुझे शरीर छोड़ना पड़ जाए। और हमारे बड़ों के लिए भी क्या मांगते हैं हम? अगर मान लीजिए आप में से किसी के बड़े को बहुत सफरिंग आ रही हो, तो आप क्या प्रेयर करते हो उनके लिए? सफरिंग आती रहे, आप बोलो भगवान शरीर तो इन्होंने छोड़ना ही है, इससे अच्छा तो इनकी पीसफुल डेथ हो जाए। मांगते हो या नहीं मांगते आप? या आप देखना चाहते हो इनको सफरिंग्स? यहां देखिए वो पता क्या बोल रहे हैं, सफरिंग्स। सफरिंग्स का भी एटमोस्ट लेवल 2 मिनट की सफरिंग नहीं है, डेज डेज। वो कह रहे नहीं, जब तक मैं हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना होते नहीं देखूंगा मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। मतलब महापुरुषों से हमें समझना है कि क्या होता है त्याग, क्या होती है तपस्या, और क्या क्या लोग करते हैं डेडिकेशन में प्रभु की प्राप्ति के लिए। तो क्या हम सब लोग कलयुग के प्राणी जो घरों में रह रहे हैं, एयर कंडीशनर हीटिंग्स लगी पड़ी हैं, रजाइयां पड़ी हुई हैं आपके पास, कपड़े पहनने के हैं आपके पास, आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप पेड़ के ऊपर उल्टे टंग जाओ, ना आपको कोई ये बोल रहा है कि आप हिमालयाज में जाके बर्फीली उसमें गुफाओं में बैठ के भगवान का स्मरण कर लो।
ना आपको कोई ये बोल रहा है कि भाई आप बहुत ही सुपर डिफिकल्ट कोई तपस्या कर लो। आपसे बस इतना ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन 5 दिनों में आप थोड़ा सिंपल, मतलब जो ट्रू सेंस की तपस्या होती है उसके कंपैरिजन में तो सिंपल है नितिन जी। ये मुश्किल काम है हमारा, घर पे बैठ के थोड़ा सा कंफर्टेबल रह के थोड़े सत्संग ज्यादा लगा लो, या थोड़ी एक्स्ट्रा माला कर लो, या थोड़ा सा खाना कम खा लो 4-5 दिन। ये बड़ा मुश्किल काम है नितिन जी, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। नहीं, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आप दुनियादारी के दोस्तों से बोलो होए तुम खाना नहीं खाओगे, राइट, कैसे जियोगे, भाई दुनियादारी के लोगों से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा आप बहुत महान बन गए हो। बट आपको तुलना किससे करनी है, आपको प्रेरणा किससे लेनी है? महापुरुषों से कंपेयर कीजिए अपने आप को। भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों से देखिए कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। भाई अगर आप वो स्टूडेंट से कंपेयर करोगे जो 100% नंबर ले रहे हैं, आप 20% पे खड़े हो, तो आपका दिल तो करेगा ना मैं 40% पे आऊं, या नहीं करेगा? तो भीष्म पितामह का तपस्या का लेवल देखिए। तो बोलिए सभी लोग जोर से, भीष्म पितामह की जय हो। और मैं इस मंच से भीष्म जी के चरणों में ये जो स्तुति हुई उनकी, ये विनम्र प्रार्थना करता हूं अपने गोलोक एक्सप्रेस परिवार की ओर से कि भीष्म देव जैसे आप डेडिकेशन, तपस्या, त्याग और भगवान की शुद्ध भक्ति में टॉप मोस्ट लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमें कृपा करें कि एटलीस्ट ये 5 डेज जो भीष्म पंचक का व्रत है, हम सब पूरी निष्ठा से त्याग भाव से तपस्या के रूप में प्रभु की प्रेमा भक्ति का स्मरण करते हुए पूरे जोरों शोरों से जो भी संकल्प हम लें उनको हम पूर्ण कर सकें। ये आशीर्वाद हमें जरूर दीजिएगा। उत्थान एकादशी की जय हो। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय हो। तो अब हम चलते हैं, हमारा चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान चल रहा है और गुरु की महिमा पे चर्चा हो रही है। अब टेक्स्ट नंबर 35 से हम आगे चलेंगे। नीलम जी, अरे हिंदी में आप कर लीजिए, नताशा जी इंग्लिश रिपोर्ट। हरी हरि बोल। टेक्स्ट 37। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। 35 नीलम जी, एक 35 बार से फिर, स्टार्ट। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरि नीलम जी 35 के लिए 35 पिछले वाला, पहले वाला। 35 पढ़ना है। हाँ जी 35। ठीक है। टेक्स्ट 35। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। एक बार फिर, हरि बोल। टेक्स्ट कोई बात नहीं, नीलम जी कर लेते हैं। हाँ जी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरि बोल। हरि बोल। टेक्स्ट 35। Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, are mine. Hari Bol. आपका म्यूट है। म्यूट है निखिल। सॉरी फॉर दैट। हरी बोल। थैंक यू नताशा जी एंड नीलम जी। सो गुरु का ज्ञान प्राप्त करके, इससे पिछले श्लोक में हमने समझा था, भगवान ने सजेस्ट किया कि भाई गुरु के पास जाओ, उसकी विनीत होकर सेवा करो, वो तुम्हें सत्य का दर्शन करवा सकता है, बिकॉज उसने सत्य को देख लिया है, खुद एक्सपीरियंस कर लिया है ना। अब होगा क्या जब हम गुरु का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान को धारण करेंगे अपनी बुद्धि में, फिर क्या होना शुरू हो जाना चाहिए आपके साथ? आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा।
है ना। जैसे अर्जुन भ्रमित है ना, मेरे भाई, मेरे बंधु, ये मेरे चाचा जी, ये मेरे ताया जी, मैं इनसे कैसे लड़ूं, क्या करूं, राइट। हम भी संसारिक जीवन में दुखी है ना। दुखी क्यों है हम? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर माना हुआ है। ये ज्ञान जब आपको आता है, दिव्य ज्ञान, तब आपके वो भ्रम हटते हैं और आप समझते हो कि अल्टीमेटली सभी भगवान के अंश है और आपको आत्मा और परमात्मा की प्रेजेंस दिखना शुरू हो जाएगी हर जगह। अभी आप देख रहे थे रोटी कपड़ा मकान, यश कीर्ति, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। आप बॉडी लेवल की माया की मूवी में फंसे हुए हो, ठीक है। जब आपको ट्रू स्पिरिचुअल गाइड से दिव्य ज्ञान मिलता है और आप भी ट्रू सेंस में सिंसियरिटी से, मैंने भी आपके स्टूडेंट की क्राइटेरिया भी बताया था कि गुरु के पास इसलिए ना जाए कि मेरे को प्रॉपर्टी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मैं सारी जीवन गुजर जाए। जो सच में जिज्ञासु होता है और भक्ति भाव से गुरु की बात को सुनता है और सच में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है, उसके साथ क्या होगा, यानी कि एक सच्चे गुरु और एक सच्चे स्टूडेंट का जब कॉम्बिनेशन मिलता है, फिर क्या होना शुरू हो जाता है, फिर ट्रू सेंस में आपको दिव्य ज्ञान जब प्रकाशित होता है तो आपको भगवान की प्रेजेंस दिखना शुरू हो जाएगी हर जगह। मतलब आप ये भेदभाव का जो आपका नेचर होता है ना, ये मेरा है, ये तेरा है ना, ये मेरे लिए मैं इकट्ठा कर लूं, चलो मेरे लिए इकट्ठा हो गया, अपने बेटे के लिए इकट्ठा कर लूं, अब बेटे के लिए इकट्ठा हो गया, अब अपने पोतों के लिए इकट्ठा कर लूं। इस सब बातों से ऊपर उठते हो आप, आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि ये सारा संसार भगवान का ही है, हम सभी भगवान के हैं, राइट। और आपका जो जीवन को देखने का दृष्टिकोण जो है वो टोटल मी से वी हो जाता है। मतलब जहां मैं मेरा मेरा था, वहां सेल्फिशनेस का त्याग खत्म, सेल्फलेसनेस आ जाती है, निस्वार्थ हो जाते हो आप, पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से जी पाते हो आप। और ये प्रतिशत में आपके साथ अगर हो रहा है तो आप राइट पाथ पे हो। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आप महात्मा बन जाओगे, बट ये दिव्य ज्ञान आपको मिल रहा है तो आप पाओगे कि आपको पहले कहाँ सुख मिलता था, पैसा इकट्ठा करके अपने लिए भोग के लिए, कोई महंगा मोबाइल फोन खरीद के, महंगी कार खरीद के। अब आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा बांट के। जहां आप इकट्ठा करने में न एंजॉय कर रहे थे, अब आपको बांटना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जहां आपकी टारगेट्स पहले राजसिक और तामसिक गुण वाले होते थे कि मैं महंगी शराब पी लूं, मैं महंगा घर खरीद लूं, अब आपके टारगेट्स जो है वो सेवा के लिए हो जाएंगे, राइट। पहले कहाँ आप किसी और की तरक्की को देख के दुखी हो जाते थे, अब किसी और की तरक्की के लिए प्रार्थना करोगे। मतलब पूरा जीवन ही बदल जाएगा आपको जब आपको ट्रू सेंस में दिव्य ज्ञान मिलता है, कुछ सच्चे गुरु का प्रभाव होता है तो आपका सोच जो है वो बिल्कुल 360 डिग्री टर्न मारती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे चले जाओगे आप। मतलब कहाँ जो जीवन को देख रहे थे आप, पहले आपको जीवन एबीसीडी लगता था, फिर आपको जीवन एक्स वाई जेड लगना शुरू हो जाता है। मतलब आपको जीवन का देखने का दृष्टिकोण ही टोटल दिव्य हो जाता है आपका। 37 प्लीज। हरि बोल। श्लोक 37। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। एक बार फिर, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरि हरि बोल। Haribol, text 37. As a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burns to ashes all reactions to material activities. Haribol. हरी हरी बोल जी, हरी। देखिए ये दिव्य ज्ञान इतना पावरफुल है ना। देखिए संसारिक जीवन में क्या ऐसा होता है नितिन जी कि आप केमिस्ट्री की किताबें बार बार पढ़ते रहो, फिजिक्स की केमिस्ट्री बार बार पढ़ो और आप शुद्ध होते जाओ? क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं होता, नहीं होता। बट कई बार हम सोचते हैं कि बार बार भगवत गीता वगैरह के ग्रंथ से क्या होगा। भाई ये ज्ञान इतना पावरफुल है, जब आप इसको बार 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 सुनते रहोगे ना तो आपको पता भी नहीं चल रहा है आपके लाखों करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो सफाई हो रही है उसकी, राइट। उसकी सफाई होती जा रही है। बेशक आपको समझ भी नहीं आ रहा, मान लीजिए आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं हम पहले पाठ करते थे, कुछ पल्ले तो पड़ता नहीं था, राइट। अब समझ आना शुरू, बट आपको समझ अब आया क्यों? क्योंकि वो पहले आप कर रहे थे ना, तो क्या हो रहा था, आपकी शुद्धि हो रही थी भाई, शुद्धि हो रही थी। तो कभी भी ये नहीं सोचना है खाली पढ़ने से क्या होगा, सुनने से क्या होगा। आप में से कई बार लोग कहते हैं जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक इसका फायदा नहीं है।
आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक इसका फायदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इंप्लीमेंटेशन जो भगवत ज्ञान की होती है ना, बड़ी उच्च अवस्था होती है वो। क्या आप एलकेजी में जा रहे हो तो आपका पढ़ाई करने का फायदा ही नहीं है? एलकेजी में, अपर केजी में, नितिन जी, क्या फायदा है? बिल्कुल फायदा है, वो सीढ़ी है, उसको चढ़ के ही आगे जाना है आपने। तो आप में से कोई भी अगर ये कहता है किसी को, प्लीज ऐसा मत करो, किसी को डिस्करेज मत करो, बिकॉज जो इसको दिव्य ज्ञान को समझ के प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देना, ये परमहंस की अवस्था होती है भाई। दिस इज अ वेरी हाई स्टेज, यूनिवर्सिटी एंड पीएचडी की स्टेज। बट दैट डजंट मीन कि जो इसको सुनता रहेगा उसको लाभ नहीं हो रहा है। वो सुनेगा, वो सुनेगा, ये उस सुनने से ही उसके हृदय में परिवर्तन होगा, और सुनते सुनते रहने से ही इस दिव्य ज्ञान से आपको एम्पावरमेंट मिल जाती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप बहुत सारी बातें जो आप कभी सुन ही रहे थे, खाली सुन ही रहे थे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते थे, एक दिन आप हैरान हो जाओगे, अच्छा इस सिचुएशन में किसी ने मेरे को ऐसी बात की, ये तो बड़ी कड़वी बात थी और मैंने बड़ी पोलाइटली उसको हैंडल भी कर लिया। ये 3 साल पहले जब मैंने सत्संग में लोगों की बात सुनी थी कि ऐसा भी हो जाता है, तो मुझे लग रहा था कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता कि कोई किसी को कड़वी बात कहे और उसको पोलाइटली आंसर देके आगे बढ़ जाए। ये मुझे असंभव लगता था, आज ये कर पाया, ये कैसे हो गया, राइट? इसलिए हम आपको कहते हैं नित्य निरंतर चलते रहो। दिव्य ज्ञान इतना पावरफुल है, आपके लाखों करोड़ों जन्मों के पाप धुलते जा रहे हैं। कब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन सी बात को सीख के इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर चुके हो, आपको पता ही नहीं चलेगा, ये बात पता ही नहीं चलेगा। दिस इज नेचुरल। सांसारिक ज्ञान से ऐसा नहीं होता कि आप हल्का फुल्का पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो और आप, है ना, इंप्रूव होते जाओ। बट इस रास्ते में ऐसा ब्यूटीफुल बात क्या है, क्योंकि ये नॉलेज डिवाइन है। भगवान की बातों में, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता, बिकॉज कृष्ण सूर्य समान, माया अंधकार। ठीक है, तो अब आप भगवत गीता का ज्ञान लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सात्विक गुण बढ़ गया है, कब दिव्यता आ रही है, कब आपका क्रोध पे काबू आ गया, कब पेशेंस डेवलप हो गई, राइट? इसके लिए कुछ अलग नहीं करना है आपको। आपको नित्य निरंतर दिव्य ज्ञान का बस इंजेक्शन लगाते रहना है, लगाते रहना है, लगाते रहना है, शुद्धि होती जाएगी। देखो, अगर आप हो क्लास 5 में ना, आप क्लास 10 की तरह एक्ट नहीं कर सकते। जिस स्टेज पे आप हो उसी स्टेज के हिसाब से आप एक्ट करते हो। आपके एक्शन जो है ना, आपकी स्पिरिचुअल स्टेज के अकॉर्डिंगली चलते हैं। बट जैसे 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 आपका समय बढ़ेगा, आपका डेडिकेशन बढ़ेगा, ये दिव्य ज्ञान में बढ़ते जाओगे और आपके लाखों करोड़ों जन्मों के पाप घटते जाएंगे, शुद्धि बढ़ती जाएगी, तो आप क्लास 5 से क्लास 6 पे, 7 पे आते चलोगे और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। वही चीजें जो कभी आपको असंभव लगती थी, आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते रहोगे। तो कभी ये नहीं सोचना है खाली सुनने से क्या होगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं की तो फायदा क्या है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज ऑल कनेक्टेड। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी सुनते रहने से ही होगी, सुनते रहने से ही होगी। नितिन जी ने कल शेयर किया वहां पे चंबा में हमारे साथ कि वहां जुडिशरी में जजेस के साथ वहां पे कोर्ट रूम के प्रेमिसेस में प्रभात फेरी हो रही है, वहां सब कीर्तन कर रहे हैं। और नितिन जी मुझे आज से 10 साल पहले यही कहते थे। नितिन जी, आप क्या कहते थे जब मैंने आपको सबसे पहले कहा भगवत गीता के बारे में, तो आपने क्या कहा था उस समय? मैं तो ये कहता था उस समय कि भाई कौन सुनेगा यहाँ, मैं तो सुन रहा हूँ बिकॉज मैं आपका ब्रदर हूँ, बट ये बातें आप कह रहे हो आगे बताने के लिए, कौन सुनेगा यहाँ, किसी का ध्यान नहीं। है ना? तो अगर हम उस दिन नितिन जी आपको कहते हैं कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कि आप मेरे साथ भगवत गीता पढ़ो और जजेस को जाके और कोर्ट रूम में और सभी लोगों को चंबा में कीर्तन करवाना शुरू कर दो, तो प्रैक्टिकल था आपके लिए ये बात उस दिन? अनइमेजिनेबल था, प्रैक्टिकल भी नहीं था। और अगर मैं बोल भी देता आपको कि आप ये कर पाओगे, तो आप विश्वास तो नहीं कर सकते थे उस समय ये हो सकता है? नहीं, मैं इनकरेज होने की बजाय डिस्करेज होता। बट क्या हुआ, अब ये हो चुका है, राइट? ये हो चुका, किसी और युग की बात नहीं बता रहे हम आपको, अभी की बात बता रहे हैं, अभी हो रहा है, राइट? पूरे के पूरे चंबा में हर जगह कीर्तन हो रहे हैं भाई, हजारों परिवारों में मंत्रा बॉक्सेस चल रहे हैं। वही नितिन जी हैं जो कहते थे कोई नहीं सुनेगा ये बातें चंबा में,
आज हजारों लोग चम्बा में सुन रहे हैं। केबल टीवी में नितिन जी और प्रीति जी कई बार भगवत ज्ञान बांट रहे होते हैं। केबल टीवी में हजारों लोगों का गांव गांव में वो भी भगवत ज्ञान की बातें आ रही होती। फिर कैसे हो गया? ये दिव्य ज्ञान के साथ जुड़े रहोगे, फिर धीरे धीरे आपकी डेडिकेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी डेडिकेशन बढ़ेगी, भगवान की कृपा बढ़ती जाएगी, भगवान की कृपा बढ़ेगी, फिर आपकी डेडिकेशन और बढ़ेगी, फिर और कृपा बढ़ेगी, और फिर बहुत सारी बातें जो आपको लगता था कभी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप बड़ी सरलता से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जैसे आज तक आप में से बहुत सारे लोगों ने भीष्म पंचक का नाम भी नहीं सुना होगा, और उसमें से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने नाम सुना होगा उन्होंने इतनी डेडिकेशन से व्रत नहीं रखा होगा। और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आज के सत्संग के बाद आप सभी ऐसा व्रत रखोगे, और 19 सैटरडे को हम स्पेशल सत्संग रखने वाले हैं कि आप सब बताओगे ये कार्तिक मास कैसा गुजरा है आपका। आप सब यहाँ पे आके हमें बताओगे। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आज तक ऐसा व्रत का पालन आपने कभी नहीं किया था। दिव्य ज्ञान की ये पावर है, बिकॉज आप ये बातें सुनते जा रहे हो। आप कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर लोगे, ऐसी सी चीजें कर लोगे, भाई मुझे अभी तक हैरानी हो रही है। पूरा पहली बार कार्तिक मास ऐसा निकला है जिसमें मैं 1 मील अ डे पे मैनेज कर पा रहा हूँ, और मुझे इतना आसान लग रहा है। मतलब मेरे लिए, मैं फूड से बड़ा अटैच्ड हूँ। मैं एक बार खाना खा रहा हूँ, मैं फ्रेश हूँ, बाकी समय मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, बड़े आराम से जी रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई एनर्जी कम नहीं हो रही है, खाना खाने का दिल ही नहीं करता है। कैसे हो गया? ये 10-11 साल पहले दिव्य ज्ञान जब मैंने लिया था तो ये बातें मेरे लिए असंभव थी, आज संभव हो गई। तो दिव्य ज्ञान इज वेरी पावरफुल, और बड़े विरले लोगों को ये मिलता है। और कभी भी ये नहीं सोचना कि खाली सुनने से क्या होगा। सुनते सुनते रहोगे निष्ठा से तो कब आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर पाओगे, इस बात का मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, है ना। इस मंच से फिर से एक बार आप सबको भीष्म पंचक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भीष्म पितामह की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। जोर से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो पूरे जोश से, पूरी उमंग से, पूरे उत्साह से, रोते रोते नहीं व्रत करना है हम सबको, जोश से, उमंग से। प्रभु आपका प्रेम के अलावा हम बुद्धि बच्चे हैं आपके, आपके प्रेम के अलावा कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी प्रभु। हम आपका प्रेम प्राप्त करके ही रहेंगे, ठान लिया हमने। क्या आपने ठान लिए? मुझे लिख के बताइए। बोलिए श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, भीषण पंचक की जय हो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। नितिन जी, आज भी हम रिलीज है संकल्प वाले रखेंगे, और ओपन हाउस रखेंगे। जो डिवोटी संकल्प नहीं ले पाए थे वो अपने संकल्प ले सकते हैं भीष्म पंचक के लिए, अपने हैंड रेज कर सकते हैं। नितिन जी यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए, अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं बीच में जंप इन करूंगा। हरे बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत ही प्यारा दिव्य सत्संग था आज का। भीष्म पितामह जी की स्तुति में जो आपने उनकी कथा सुनाई बहुत ऑस्पिशियस है, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये वो दिव्य ज्ञान है जिसको सुनते सुनते ही इम्प्लीमेंटेशन होती जाती है। इनफैक्ट हम बोल देते हैं ऐसा कई बार कि ऐसा कर तो रहे हो, सुन तो रहे हो, सत्संग में आ तो रहे हो, लेकिन जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे इसका कोई फायदा नहीं है। बट डिवोशनल पाथ ऐसा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेस का राज भी बेसिकली रेगुलरिटी में छिपा है। अगर कोई सत्संग साथ में आ रहा है, कर रहा है अपनी, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने आप होती जा रही है। और जैसा निखिल जी ने आज के वर्ष के साथ इसको जोड़ के बताया कि भाई सच में, मैं अगर अपने उदाहरण आप सबको दूं,
नहीं था मुझे ये विश्वास उस समय पर कि ऐसा भी हो सकता है जो आज के दिन आज हो रहा है। कैसे जगह जगह पे मौका मिलता जा रहा है नाम के प्रचार का, हरिनाम संकीर्तन हो रहे हैं अलग अलग तरह से ऑफिसर्स के साथ या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ, पुलिस के साथ हम ये डिवाइन नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं। ये अपने आप इम्प्लीमेंटेशन होती जा रही है, और ये तभी होता है जब आप रेगुलरिटी के साथ जो आपको स्पिरिचुअल गाइड आपका बता रहा है, मेंटर बता रहा है, उसको आप फॉलो करते रहो। थैंक यू सो मच वंस अगेन निखिल जी। हम लोग आज ओपन रखा है सत्संग रिव्यूज के लिए। जो लोग वॉज लेना चाहते हैं इन 5 दिनों में, आपने मंथ के वॉज लिए हुए हैं, इन 5 दिनों में कोई आप वॉज और लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, या फिर आपका कोई डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ है आप शेयर कर सकते हैं, आज के सत्संग की लर्निंग शेयर कर सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड्स। आई थिंक सबसे पहले रजनी महाजन जी ने हैंड रेज किया हुआ है, उनके पास एक बार प्रेयर्स करवा लेते हैं, सबसे पहले प्रेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी। रूपाली जी, रूपाली जी प्रेयर्स कर लें। हरी हरी बोल एवरीवन, जय श्री राम। आज बड़ा ही आनंद में सत्संग रहा हमेशा की तरह। निखिल जी धन्यवाद। आज हमने आपके माध्यम से विशम जी की पूरी कथा सुनी, बड़ा आनंद आया, धन्यवाद। और वाकई ही ड्रास्टिक चेंजेस मैंने भी इन 10 सालों में देखे। और जैसे आज अभी निखिल जी ने लास्ट में कहा कि भाई मैं खाना जरूर खाता हूँ, जब वो मुझे बताते हैं कि मैं आजकल एक दिन मील मतलब एक टाइम खा रहा हूँ, तो मैं भी हैरान हुई। निखिल जी को खाना पसंद है, तो मैंने कहा भाई आप कर लेते हो, करते बड़े आराम से। तो ये भी एक अपने आप में चेंज है। देखिए प्रभु के रास्ते पे जब हम लोग चलते रहते हैं तो प्रभु हमें ऐसी ताकत दे देते हैं, वो अपने आप प्रभु का आशीर्वाद हम पे बरसता है, वो ऑटोमेटिक होते रहता है ना। चलिए आज हमारे सामने गुरुद्वारा है ना, तो प्रभु की कृपा से 19 को गुरुपुरब है ना, तो वो प्रभात फेरी निकलती है ना, ये आपको उसका शोर आ रहा है, उसका आ रहा है। 2 मिनट दीजिएगा मेरे को। रूपाली जी कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कीजिए, चलिए कोई इतना शोर नहीं आ रहा। हरी हरी बोल जी, जय श्री राम। चलिए नताशा पुरी जी की फ्रेंड स्वीटी महाजन जी की गुड हेल्थ के लिए, मीनाक्षी चंबियाल जी की फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, पूजा महाजन जी की फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, किरण चौहान जी की फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, सुनीता चंबियाल जी की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, सुकन्या देवी जी की विषम पंचक में वो ज्यादा से ज्यादा डिवोशन कर पाए उसके लिए, पिंकी जी की फैमिली और के लिए गुड हेल्थ और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, सुदेश गुप्ता जी की सिस्टर के सन के लिए वो बड़े सीरियस है उनके लिए, नेहा कोचर के हस्बैंड की कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए, नीलम मुटेजा जी की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, देसराज जी की और उनकी फैमिली की गुड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, और निधि महाजन जी के फादर इन लॉ की फिजिकल हेल्थ के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम एवरीवन। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रूपाली जी। प्रेयर्स करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है हमेशा। प्रेयर्स आर डेफिनेटली वेरी पावरफुल। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके नाम लिए गए, जिनके परिवार के सदस्यों के या फ्रेंड्स के नाम लिए गए, उनके लिए जरूर हम प्रार्थना करें। उनके लिए हम 1 या 2 माला डेडिकेट कर सकते हैं, सो दैट उनको स्पिरिचुअल हेल्थ उनकी बेटर हो, उनको हर तरह से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे भगवान, कृपा बने उनके ऊपर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए अब चलते हैं हम रिव्यूज की तरफ। रजनी महाजन जी हमारे साथ हैं। रजनी जी। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल नितिन जी। थैंक यू सो मच। मैं इतनी खुश हूँ गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के।
मैं पहले भी भीष्म पंचक रखती थी, अब भी रखती हूँ। कल कंफ्यूजन बनी हुई थी व्रत की, तो मैंने कल से स्टार्ट कर दिया था। तो निखिल जी, मैंने पिछले साल से, मतलब आज जब से आपसे जुड़ी हूँ, इतना सुना था कि मैं मंदिर जाके जो स्पेशल जाके ना दीपदान करती हूँ ये 5 दिन। और पिछली बार मेरा ऐसा सौभाग्य था कि तुलसी विवाह के लिए वहाँ मंदिर में कोई नहीं था, तो पंडित जी ने मेरे को बोला, तो मैंने तुलसी विवाह जो हमने खुद से ही करवाया था, मैं और हस्बैंड और थोड़े बहुत रिश्तेदारों ने मिलकर। और इस बार फिर ऐसा चांस हुआ कि मैं मंदिर गई और पंडितानी जी बोले कि कोई भी तुलसी विवाह करने के लिए नहीं है, तो क्या करना है। मैंने भी बोला कि देखो, मैं घर नहीं बोलूंगी, क्योंकि पिछली बार किया था, गुस्सा ही ना कर दें। तो बोले नहीं नहीं, आप अकेले मत करो, आप किसी को साथ में कर लो कलेक्ट। तो मैंने अपने पड़ोस में सबको बोल दिया कि कोई भी एक जोड़ी है जो वहां पे पूजा करेगी, और 5 जने हैं भी वहां पे जाके बस एक जोड़ी ने पूजा करनी है, और सारे कलेक्शन कर देना। कल भैया सारा दिन मैं तुलसी विवाह की तैयारी करती रही, और सबने कंट्रीब्यूशन डाला और बढ़ चढ़ के डाला। लेकिन भैया कल रात तक यही था कि हमारे पड़ोस वाले हैं जो वो पूजा करेंगे। लेकिन भैया आपने सच में आज बोला कि ये सौभाग्य से बात होती है, और वो भी जवाब दे गए। 5 जनों को मैंने तैयार किया, कोई भी रेडी नहीं हुआ। फिर मेरे को हस्बैंड से डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने उनको बोला कि ये देखो, हमारे ही सौभाग्य में था, हरि जी हमें बुला रहे हैं तो हम ही करेंगे, आपने कुछ नहीं बोलना, और हम चुपचाप वहां पे तुलसी पूजा करेंगे। भैया आज आपकी वजह से हमें फिर तुलसी विवाह का मौका मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इतने भाव चेंज हो गए हैं, इतने भाव चेंज हो गए हैं। बहुत थैंक्स करती हूँ गोलक एक्सप्रेस का। सच में बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। इतनी हरि जी की अपार कृपा, इतनी कृपा मैं बता नहीं सकती। मैं रात से सोच रही थी कि सबसे पहले मैं हैंड रेज करूंगी और भैया को बताऊंगी कि सच में बहुत ज्यादा, मतलब भगवान की कृपा हो रही है। हरी हरि बोल। सभी गोलकियंस को बहुत बहुत बधाई विषम पंचक की। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल रजनी जी, धन्यवाद। वाकई एक दिव्य अनुभव है ये, और ये बात बिल्कुल जुड़ती है यहाँ पे कि जब होता है ना, एक डिवोशनल अकाउंट खुलना है, भगवान ने जिससे सेवा लेनी है उसी से सेवा लेनी है, और आपके साथ उस तरह से दोबारा आपको उस तरह का सौभाग्य मिल रहा है। हरी कृपा इसी तरह से बनी रहे। आप बहुत अच्छे से ये टास्क जो आपको मिला है, इसको अच्छे से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इसको आप निभा पाए, ऐसी प्रार्थना हम यहाँ से आपके लिए करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। यहाँ से हमारे साथ मान्या जी हैं, मान्या मल्होत्रा जी। जय श्री कृष्ण एवरीवन। मैं पुनीता मल्होत्रा दीनानगर से। एक्चुअली मेरे फोन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने बेटी की आईडी से ज्वाइन किया है। तो कार्तिक मास मेरा जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। सुबह उठकर स्नान करना, दीपदान करना, और जो जप है वो भी अच्छा चल रहा है। और ये जो भीष्म पंचके हैं उनके लिए मैंने सोचा है कि मैंने वैसे कभी ये व्रत किए नहीं है, इस बार फर्स्ट टाइम ये जो है वो कर रही हूँ कि पांचों के पांचों व्रत जो है वो करूं। फल और जो एक समय का भोजन का प्रयास है। बाकी आगे थोड़ी सी मुझे हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जैसा भी चलेगा वो उसको मैनेज करना जो है वो मैंने सोचा है। तो ये 5 दिन मैंने कभी नहीं किए। सारे परिवार में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है वो भी इस व्रत को जो है वो करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप सबकी जो है वो ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल पुनीता जी, हरी हरी बोल। बिल्कुल, यहाँ से हम आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, पूरी फैमिली के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। आप डेफिनेटली ये 5 दिन को सक्सेसफुली, भगवान की कृपा रहेगी, यहाँ सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप जरूर कर पाओगे। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो शायद इसको पहली बार ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। कोई ना कोई कमिटमेंट जो वो ले रहे हैं, या वाउस जो ले रहे हैं, संकल्प जो ले रहे हैं, वो पहली बार होगा। लेकिन जैसा निखिल जी ने ऑलरेडी कहा, ये पहली बार ही हम भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बेस ऑलरेडी तैयार है, जोश बना हुआ है। हरी कृपा बनी रहे। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हमारे साथ प्रिया जायसवाल जी हैं। प्रिया जायसवाल जी।
हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं प्रिया जायसवाल पहली बार आ रही हूँ फेस टू फेस आप सबके सामने। सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगी रजनी गुप्ता मैम, जो कोटा राजस्थान से हैं। वो हमारी प्रिंसिपल है हमारी स्कूल की। उन्होंने उनको देखकर ही मैं इसको ज्वाइन की थी। और मैं कृष्णा जी को बचपन से ही मानती हूँ, बिल्कुल मैं इस्कॉन से भी जुड़ी थी। बट कुछ दिन बाद मैंने इस्कॉन छोड़ दिया था जब मेरी शादी हो गई। बट दिव्य ज्ञान जो एक प्रॉपर हरे कृष्णा मंत्र का होता है, वो मुझे गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन होने के बाद ही हुआ है। मैं जानती थी इस मंत्र को, पर कभी मैंने प्रैक्टिकली कभी करने की कोशिश नहीं की कि मुझे 1 माला करना है या 5 माला करना है। मैंने दीपदान, कार्तिक मास के जो भीष्म आपने बताया 5 दिन का व्रत, मैंने वो भी किया। बट एक जो एक ज्ञान होता है प्रॉपर इस पूरे 5 दिन का, वो सिर्फ निखिल जी और नितिन जी की वजह से ही मुझे मिला है। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि ये, और साथ में मैंने फर्स्ट डे आपने कहा था कि लॉटरी लगने वाली है इस कार्तिक मास की, तो मैंने पहली बार 1 महीने का ये कार्तिक मास का जो व्रत है मैंने वो भी किया है, 1 मील, जैसे निखिल भैया ने कहा था करने को। बिल्कुल वैसा ही 4:30 पे उठ के हम नहा लेते हैं, कार्तिक स्नान जो भी आपने बताया था वो सभी किया है। मुझे चीनी का मतलब शुगर इनटेक बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा लेती हूँ, पर मैंने इस बार इस 5 डेज के लिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं शुगर इनटेक बिल्कुल स्टॉप कर दूंगी। ये सबसे बड़ा त्याग होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ, तो शुगर का बहुत ज्यादा है क्रेविंग मेरे को। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे इस पूरे 1 मंथ सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे पूरी फैमिली। मेरा बेटा है 6-7 इयर्स का, वो पूरी तरीके से हरे कृष्णा का डिवोटी हो चुका है। मतलब वो खुद अब हमेशा रात में बिना जाप किए वो सोता नहीं है, वो भी एकादशी व्रत रखता है। तो ये सब कुछ आप लोग की वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच निखिल भैया एंड नितिन भैया एंड रजनी मैम। आपने मुझे बिल्कुल दिव्य ज्ञान दिया इतने कम एज में। सब कमेंट करते हैं कि क्यों करना है इतने कम एज में, बट आपने बताया कि एज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं होता है। कृष्ण का हम जिस जिस जन्म में छोड़ देते हैं, भगवान हमें फिर से उठा लेते हैं। तो बस मैं बहुत सही समय में भक्त बन गई, और सिर्फ आप लोग की वजह से। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरी हरी बोल प्रिया जी। आपको सुन के बहुत आनंद आया। कब से जुड़े हैं आप प्रिया जी? कितनी देर हो गई आपको? मेरे को 4 मंथ्स हो गया है। बाकी मैम से मैं प्रीवियस ईयर ज्वाइन की थी, उनका सत्संग चलता है 4:30 पर इस बड़े ग्रुप में मैं अभी भी ज्वाइन की हूँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। रजनी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए 4 मंथ से आप इस सत्संग में, और उससे पहले आप रजनी जी से जुड़ गए। रजनी जी के माध्यम से आप गोलोक एक्सप्रेस में आए हैं, और जिस तरह से आपने अपनी फीलिंग शेयर की और जिस तरह से पूरी फैमिली अब आपको सपोर्ट कर रही है, ये वाकई भगवान की शेयर मर्सी है। और देखिए ये प्लेटफॉर्म ही बेसिकली इसलिए बना है जहां हमें हमारी जो मिसकंसेप्शन, जो समाज में हमें अलग अलग तरह से रोका जाता है डिवोशन में आगे बढ़ने के लिए, उसको हम दूर कर सकें। और जान के बहुत खुशी हो रही है कि वो विश्वास आपका बन रहा है, वो ज्ञान आप अनुभव कर पा रही हैं कि यस, आपकी वो एनलाइटनमेंट बढ़ रही है और आपका जोश बढ़ रहा है। आपने जो संकल्प किए हैं वो आप अच्छे से निभा पा रहे हैं। और ये जो मीठा छोड़ने की आपने बात की है, बेसिकली मजा भी व्रत का उस चीज में है कि जो हमारी बड़ी पसंदीदा चीज हो ना, हम उसको छोड़ें। तो आप जो ये प्रण ले रही हैं, भगवान की कृपा रहे, आप इसको अच्छे से, इस कमिटमेंट को आप अच्छे से अंडरटेक कर पाओ और अच्छे से आप इसको परफॉर्म कर पाओ। और 1 मील पे आप चल रही हैं, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये डेडिकेशन से जो आप चल रही हैं, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू पे ऑफ। ये आगे चल के आपको और जोश और डिटर्मिनेशन डिवोशन में आगे देने वाला है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस टू यू। हम आगे चलेंगे, हमारे साथ विजय वाराणसी जी हैं अमेरिका से। विजय जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। ये आज का सत्संग तो बहुत जबरदस्त था एंड बहुत जोश मिली है उससे। ये जो है भीष्म पंचक और ये कार्तिक मास का जो है मेरा संकल्प जो है 16 राउंड्स करने का था। उसी में थोड़ा सारा दिन लग जाता है, 3-4 घंटे। और एक संकल्प भी था कि पॉडकास्ट करूं एक ना एक।
तो अब थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसी के लिए मैं ये भक्तगण से, आपसे, निखिल जी से, नितिन जी से, सब भक्तों से दुआ चाहता हूँ। So please bless me, all the devotees and Nitin ji, especially that I do this podcast, क्योंकि यही प्रॉमिस किया था, यही मेरी इच्छा है, यही भगवान के कृपा से हो जाएगा। अभी 3 4 5 दिन रहे हैं और उसके बगैर तो चैंटिंग तो बहुत अच्छी चल रही है और इस सत्संग तो अभी तक कुछ भी मिस नहीं किया। सो एवरीथिंग इज वेरी गुड। और वो आपके जो है वीडियोस और पिक्चर्स को प्रभात फेरी के देख के जो है बहुत बहुत आनंद आया। अभी याद है मैं बचपन में ऐसे ही करता था इंडिया में, हैदराबाद में, लेकिन जो है इधर आके बहुत कम हो गया है। भगवान का नाम ही सब कुछ आधार है और ये सत्संग जो है मेरी जान है। एंड फॉर दैट न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे हरी हरी बोल विजय जी, हरी हरी बोल। आपके लिए एक स्पेशल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, आपकी डिटर्मिनेशन का बेस्ट पार्ट ये है कि आप रेगुलरिटी से चल रहे हैं। आपने जो कमिटमेंट ली है पॉडकास्ट की, आई एम 100% श्योर कि आप ये कर पाएंगे और कृष्णा चाहते हैं आप इन 5 स्पेशल डेज में ही उसको करें। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप आज ही प्रयास करके ही सोएंगे। आपके वहां तो रात हो रही है, एक बार ट्राई करके सोइए, आप अच्छे से हाँ जी, बना पाओगे। यू आर अ नेचुरल स्पीकर। आप बड़े आराम से अपनी जर्नी को ध्यान से बना सकते हो। इट्स अ मैटर ऑफ 10-15 मिनट्स। आप जरूर ये लगा के फिर आराम से आज सोइए और आने वाले जो 4 दिन है उसमें अपनी माला पे फोकस कीजिए। आप जरूर कर पाओगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। हरी 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 बोल। हरी थैंक यू बोल, नितिन हरी जी, बोल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्ण। विजय जी, मैं आपको और बाकी सब डिवोटीज जिनको ये पॉडकास्ट बनाना, वीडियो बड़े मुश्किल लगते हैं, एक ही बात कहूंगा कि एक्चुअली आप लोगों को बस ये सोचना है कि हमने सेवा करनी है, किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है। जो आप हो, जैसे आप बात करते हो, बस नेचुरली बात करनी है। बिकॉज हम कोई आर्टिफिशियल मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम दिल की बातें कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं, जितना स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट आता है ना। मैक्सिमम डिवोटीज क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज यू कीप कंपेयरिंग विद अदर्स कि वो ऐसा बना रहे हैं, वो ऐसा कर। आपको जो आप हो और आपके साथ जो हुआ वो फीलिंग्स अपनी शेयर करनी है। अगर आप इस भाव से बनाओगे तो बहुत सरलता से बनेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। हरी हरि थैंक यू बोल, वेरी मच। हरी हरि बोल। और इस मंथ हरी से मैं हरी। सभी डिवोटीज को रिक्वेस्ट करूंगा जो 6 महीने साल से चल रहे हैं, वो भी स्पिरिचुअल जर्नी का एक ऑडियो बना सकते हैं। उससे आने वाले सालों में हजारों लाखों लोगों का भला हो जाएगा। वो पॉडकास्ट आप बना सकते हैं। आज 5:30 वाले ग्रुप में भी हम आपको उसका टेम्पलेट शेयर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। हरी हरि बोल। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। आई थिंक ये सब डिवोटीज के साथ इस तरह की इशू आता है। हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उसने तो बहुत अच्छा बोला, उसने ऐसा बोला। लेकिन जैसा निखिल जी ने एडवाइस किया है, लेट्स बी नेचुरल। बिकॉज यहाँ पर कोई एक्टिंग तो करनी नहीं है हमें। जो हम हैं वही हमने बोलना है, जो हमारे साथ हुआ है वही बात हमने सामने रखनी है। और इसलिए जिस तरह के भाव आपके हैं उसको आप प्रयास करें, डेफिनेटली बहुत आसानी से आप सब लोग बना पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारे साथ नीलम गुप्ता जी हैं। नीलम जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं नीलम गुप्ता जम्मू से बोल रही हूँ। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा सत्संग, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ही हमारे बहुत भ्रम दूर हुए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये विषम पंचक बहुत बार सुना हुआ था, लेकिन ये लगता था कि ये व्रत बहुत ही मुश्किल है, ये हम लोग नहीं कर सकते। हमारे लिए इतना मुश्किल लगता था कि, लेकिन निखिल जी ने इतने इजी वे से, इतने सुगम तरीके से हमें समझाने की कोशिश करी कि ये लगता है कि ये हम लोग थोड़ी सी कोशिश करके बहुत अच्छे तरीके से इनको कर सकते हैं।
मेरे को 2-3 दिन से इतनी खुशी हो रही थी सुन के कि उन्होंने इतने प्यार से, इतने इजी वे से हमें बताने की कोशिश करी है कि इन 5 दिनों में क्या क्या करना है, कि कैसे हम अपने ऊपर आत्म कृपा कर सकते हैं। और वो हमारे लिए थोड़ी सी कोशिश करने से हम सुबह जल्दी जाग के अपना नाम जाप बढ़ा सकते हैं, सुबह उठ के स्नान कर सकते हैं। अगर पूरा महीना कार्तिक का हमने कुछ नहीं किया तो ये 5 दिनों में हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपने खाने में कमी कर सकते हैं, अपनी कोई पसंद की चीज 5 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। कोई भी हम आसपास के कोई भी अच्छे मंदिर में जा सकते हैं, हम गौशाला में सेवा कर सकते हैं, हम किसी अनाथ आश्रम में सेवा कर सकते हैं। तो ये सुन के बहुत ही खुशी हुई कि ये सब काम तो हम बड़े आराम से, बहुत ही सुगम तरीके से कर सकते हैं। पहले हम सोचते थे कि ये शायद पूरा पूरा दिन नहीं खाने का व्रत ही है, लेकिन जैसे निखिल जी ने इतने अच्छे तरीके से बताया तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि कल मैं पारुल जी के सत्संग परिवार से जुड़ी हुई हूँ, इतने प्यारे सत्संग परिवार से, उनमें भी मैंने ये सारी बातें उनके साथ शेयर करी और वो सत्संग परिवार भी हमारा बहुत ही खुश हुआ कि ये वाले पंचक जो है, जो 5 दिन है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हरि जी की कृपा से मैं यही कोशिश करूंगी कि निखिल जी के बताए हुए ये तरीके हम 5 दिन भगवान की कृपा से निभा सके। और जो आज का श्लोक था उससे भी मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिली है कि दिमाग में यही बैन रहता था कि खाली सुनने से क्या हो जाएगा, हमारे में चेंजेस तो नहीं आ रही, या हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, खाली सत्संग सुनते रहने से क्या हो जाएगा। लेकिन आज बहुत बड़ा मिथ एक टूटा है कि नहीं, लगातार, हाँ, इसके लिए हमें अपने मेंटर्स पे पूरी तरह फेथ करना है, पूरी तरह उनकी बातों पे धीरे धीरे चाहे चलने की कोशिश करनी है, तो हमारे में अपने आप डिवाइन चेंजेस देखने को मिलती जाएंगी। पहले हम अपने आसपास से, अपने फैमिली मेंबर से ये डायलॉग तो सुनते ही सुनते थे कि खाली सुनने से क्या हो जाएगा। नहीं, आज मेरे को बहुत बड़ा मेरा एक मिथ टूटा है कि अगर हम सिंसियरिटी से चलते जाएंगे, साथ जुड़ते जाएंगे, तो हमारे में खुद ब खुद हमें देखने में चेंजेस दिखाई देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी हरि की कृपा हमारे ऊपर होएगी। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सब हमारे गोलोक परिवार का, जिससे हम बहुत कुछ डेली सीखते जाते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलम जी, कृपा बनी रहे, जोश आपका बरकरार रहे। देखिए होता क्या ना, चेंजेस सत्संग सुनने से आ ही रहे होते हैं, लेकिन चेंजेस होते हैं सूक्ष्म, और मैक्सिमम लोग समाज में बिकॉज तमोगुण प्रधान है, हम क्रिटिसाइज करने की वेट कर रहे होते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और हमारा भी माइंड पूरा ट्रेन नहीं होता, हम भी दिव्य नहीं होते, तो हम समझ नहीं पा रहे होते कि बदलाव आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जितने भी लोग सुबह उठ के सत्संग लगा रहे हो, क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं है? नितिन जी, कितने लोग होते हैं जो सुबह टाइमली उठ जाते हैं, इस कलयुग में भगवत गीता सुनते हैं? क्या ये चेंज है या नहीं है, या मैक्सिमम लोग कर पाते हैं या एक्चुअली नहीं? यही अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। सुबह उठ के अब सत्संग में आना शुरू हो गया, उसको ललक आ गई है कि नहीं मेरा सत्संग है, मैंने उठ जाना है। बहुत सारे लोग यहाँ बताते हैं हम सत्संग शुरू होने से पहले अब अलार्म भी नहीं लगाते, खुद उठ गए होते हैं, वेट बात कर रहे जान हैं। 99.9% जनता का ये सपने में भी सपना नहीं ले पाते हो कि मैं सुबह उठूंगा टाइम पे। आप सुबह उठ रहे हो और सत्संग लगा रहे हो, राइट? आपका मन शांत हो रहा है, चेंजेस आ रहे हुए हैं, एक्चुअली आ गए हुए हैं चेंजेस। बट रियलिटी है कि बिकॉज हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है ना, जैसे छोटे से बच्चे को ये नहीं समझ आता कि बीज जब लगा हुआ है तो काम होना शुरू हो गया है, वो उसको लगता है जब पेड़ लगेगा, जब उसमें फल लगेगा, तभी तभी कुछ हो रहा है, उससे पहले कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, उससे पहले भी बहुत कुछ हो रहा है, राइट? तो हमने जस्टिफिकेशंस
कैरेक्टरलेस लोगों से आसपास के अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट ढूंढोगे तब नहीं समझ आएंगे आपको चेंज, राइट। बट अगर आप चुपचाप चलते रहिए विश्वास से कि भाई सत्संग हो रहा है तो चेंज आ ही रहे होंगे, मुझे नहीं समझ आ रहे कोई बात नहीं, बट मेरे गुरुजन देख पा रहे होंगे। हम कितनी बार डिवोटीज को समझाते हैं, डिवोटीज कहते हैं हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, हमें बताना पड़ता है उनके साथ क्या डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा है। आपको नहीं दिख रहे ना चेंजेस आप जीवन में, पर चेंजेस आ रहे हैं। कभी मत सोचिए कि सुनने से क्या नहीं मिलेगा, सुनने से ही सब कुछ मिलता है भाई। इसलिए तो भक्ति की विधि में सबसे पहले क्या आता है? श्रवण। प्रॉब्लम। सबसे पहले श्रवण, नहीं तो श्रवण की इंपॉर्टेंस ही नहीं होती ना। श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है। अहंकार का त्याग कर दिया है आपने। अगर आप किसी को सुन रहे हो ना, किसी महापुरुष को, तो आपने अपने आलस का त्याग किया है, आपने अहंकार का त्याग किया कि आप सुनने के लिए ओपन तो हुए हो। जिन जो लोग जो आपको कमेंट मारे, बोला चलो तुम्हें इतना आसान लगता है तुम भी कर लो ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तुम कह रहे हो मैं कुछ करता नहीं, चल तुम उठ जा, उठ के बता दे बेटा मैं 2 साल से उठ रहा हूँ टाइम पे। कई बार ना आपके ऊपर लोग चढ़े ना, थोड़ा सुनाया करो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है ज्यादा, 2-4 सुनानी भी पड़ती है आपको, उसको सही दिशा देने की, सुना दीजिए, कोई बात नहीं, उसके भले के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उतना भी जरूरी होता है क्योंकि घरों में रहते हो ना, कई बार लोग ना आपकी विनम्रता का फायदा उठाएंगे। थोड़ा सा सुनाइए उनको, ठीक हो जाएंगे वो 2 मिनट में। हरी हरी बोल। नितिन जी कंटिन्यू। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। मैं भी यही एग्जाम्पल देने वाला था, डिवाइन एक्सपीरियंस हो गया बीच वाला और आपने दिया। बेसिकली मैं ये मानता हूं कि अगर हमने सत्संग का, भगवान से जुड़ी हुई किसी की कथा का, या फिर भगवान से जुड़ी हुई किसी भी लीला का एक वर्ड भी सुन लिया है ना, तो यही अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन के लिए आ चुका है। बिकॉज हम सीख क्या रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन। तो एक बार आपने भगवान का नाम सुना, या आपने एक बार भगवान की फोटो को देखा, आधे सेकंड का काम, लेकिन वो आधे सेकंड आपने क्या किया? आपने डिवोशनल प्रैक्टिस कर ली। दैट मीन्स आपके जीवन में वो समय के लिए वो बदलाव आ चुका है, वो इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। जब हम इस तरह से देखेंगे ना, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और डिटर्मिनेशन भी बढ़ेगी कि नहीं भाई, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। थैंक यू वंस अगेन निखिल जी। आइए चलते हैं कानपुर। हमारे साथ डॉक्टर मंजूषा अग्रवाल है। मंजू जी। डॉक्टर मंजूषा अग्रवाल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। जी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है आपकी आवाज, प्लीज। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आज मुझे रिव्यू देना है। सॉरी, मैं सुन रही थी तो एकदम से काम आया। मैंने शाम का कल इवनिंग वाला दिल्ली वाला सेक्शन था वो मैंने किया था, तो वहाँ पर मैंने अपना रिव्यू दिया। डॉक्टर अग्रवाल ना, आज ना आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है। आज कुछ डिफरेंट किया है आपने, कल बहुत अच्छी आ रही थी आपकी आवाज। आपकी आवाज बहुत लो, हाँ लो है। आपको अगली बार देते हैं मौका, अगले एक डिवोटी को सुन लेते हैं। आप बेशक कॉल को क्विट करके दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ लोकेशन चेंज कीजिए प्लीज। थैंक यू। चलो, इसके बाद डिवोटीज वॉलंटियर ना करें प्लीज, जिन्होंने वॉलंटियर किया उन्हीं को सुनेंगे हम। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। पवना मेहरा जी हमारे साथ है। पवना जी, चंबा से पवना मेहरा जी। हाँ जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। तो सबसे पहले तो आप सभी को भीष्म पंचक की बहुत बहुत मुबारकबाद, और मेरे सतगुरुओं को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन, कि जिनके माध्यम से मैं आज भगवान जी का ये दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पा रही हूँ, महिमा को जान पा रही हूँ। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि जहाँ मैं बिल्कुल नेगेटिविटी में फंसी हुई थी, मगर इस सत्संग से जुड़ करके मैंने जो धन पाया है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हरि कृपा से मैं पिछले कल ही अपनी फर्स्ट भगवत गीता की रीडिंग जो है वो कंप्लीट कर पाई। तो इसके लिए भी मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि में उतारा सत्संग से जुड़ करके, उसे मैंने बांटने का एक छोटा सा प्रयास किया, और वो प्रयास सफल भी रहा। इतना आनंद आया। और सबसे बड़ी बात कि मैंने
हफ्ते के 7 दिन इस सत्संग को करवाया, वो भी भगवान जी की कृपा थी और मेरे गुरुजनों का, आप सबका ये मार्गदर्शन था जो मैं ये कर पाई। तो इसके लिए भी मैं भगवान जी का और आपका जो है वो कोटि कोटि वंदन करती हूँ। तो कल का दिन भी बड़ा अच्छा रहा। कल सुबह प्रभात फेरी भी अटेंड की, शाम को लक्ष्मी नारायण मंदिर में सत्संग भी किया। और सच मानिए लगभग मैं 20 सालों से चंबा में रह रही हूँ, मगर मैंने इतने दिव्य दर्शन भगवान के कभी नहीं किए। वो मूर्त अभी भी मेरी आंखों के सामने है और मैंने बहुत ही आनंद पाया। आगे मैं अपनी जो मैंने संकल्प लिया था वो भी संकल्प बड़ी अच्छी तरह से, जो मैं भक्ति माला जो है वो मैं कर पा रही हूँ, उससे ज्यादा भी हो जाती हैं। और आज भी मैं एक ये प्रण ले रही हूँ कि मैं अपनी इन 5 जिलों में 64 माला करूंगी। और जो चावल खाना जो है वो मुझे बड़ा प्रिय है, मतलब मेरी पसंद है, उसका मैं त्याग करती हूँ। 5 दिन में चावल बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो बस ये सब आपके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। तो बस आपकी कृपा और भगवान की कृपा हमेशा यूं ही बनी रहे और मैं इस सत्संग से जुड़ी रहूं और नित्य आनंद पाती रहूं। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल पवना जी, हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया आपको सुन के, और जिस तरह के अनुभव आप शेयर कर रही हैं ना, इससे विश्वास और बढ़ता है। देखिए पवना जी सत्संग से जुड़ी और उन्होंने सुनना शुरू किया। एक और एग्जाम्पल जो आज के सत्संग से बिल्कुल लिंक्ड है। सुनती रही और इनफैक्ट वो तो शुरू में बिल्कुल बात भी नहीं कर पाती थी। भगवान की कृपा हुई, समझ आ गया कि बांटने से बढ़ता है, और अपने परिवार से स्टार्ट किया, 1 2 3 लोग। और पवना जी बताना चाहेंगी कितने लोगों ने आपके साथ अब सत्संग सुन रहे हैं, कितने लोग आते हैं सत्संग में? ये सत्संग में लगभग 20 लोग हैं, मगर 12-13 लोग तो रेगुलर मतलब अटेंड करते रेगुलर, हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल कल रेगुलरिटी तो से हम आ रहे इतने भावुक हो गए, मतलब खुशी के आंसू मेरी आंखों से भी छलके और उन सबकी आंखों से भी छलके। और उनका कहना ये था कि शायद अब आगे आप इसको बंद कर देंगे तो हमारा तो मन कैसे लगेगा, हमारा तो मन बिल्कुल लग चुका है। तो मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि ये कभी भी बंद नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। तो हरि हरि बोल जी, ये हरि हरि। चलता ही रहेगा और आखिरी सांस तक इसी तरह से चलता रहना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल जी। ये भगवान के वो दिव्य दर्शन है कि कोई व्यक्ति जो सुनना शुरू करता है डेडिकेशन के साथ, धीरे धीरे उसमें कैसे कॉन्फिडेंस आता है, और आज उसके माध्यम से सुन के कितने सारे परिवारों में बदलाव जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। हरी कृपा इसी तरह से बनी रहे, और जो आपने यहाँ पे कमिटमेंट्स ली हैं उसको आप बड़ी अच्छी तरह से निभा पाओ, ऐसी भगवान से प्रार्थना आपके लिए। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर मंजुषा, अब आप बात कर सकती हैं। हरी हरी बोल। अब आ रही है मेरी आवाज? जी आवाज हेलो। क्लियर है, अभी बात कीजिए। हाँ, तो ये सत्संग ज्वाइन करके मैंने तो अभी मैं नवसाधक ही हूँ। मैंने ज्वाइन किया है तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। बात सही है कि जैसे निखिल जी और आपने बताया कि सुन सुन के, सबसे पहले श्रवण करने से, सुन सुन के ही मतलब पहले चीजें पता थी लेकिन ऐसे ही कि, लेकिन सुन के मतलब पता चलता है कि फेद रख के और सुन के कि हाँ हमको ऐसे करना है, और चीजें मतलब क्लैरिटी आती है, जो हमारे मिथ्स हैं वो क्लियर होते हैं। जैसे आज ही सबसे बड़ा सब यही बहुत अच्छा आज सत्संग था कि हमें, क्योंकि सब यही कहते हैं कि अरे करने से क्या हो रहा है, अब इतना इतने दिन से तुम सुन रहे हो और क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके जब एनालाइज किया, जब निखिल जी ने बताया कि हाँ, फिर मुझे भी लगा कि हाँ पहले मैं ऐसी थी, अब थोड़ा थोड़ा ऐसे आ रहा है, थोड़ा परसेंटेज वाइज धीरे धीरे थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर इससे और मतलब एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ हम राइट पाथ पे हैं, अब हमको आगे ऐसे जाना है। और मैं पहले 10 राउंड्स करती थी, लेकिन कार्तिक मास में मैं 16 राउंड्स मतलब ऑलमोस्ट मतलब
शायद 1-2 दिन जब दिवाली वाला टाइम था तो वो मेरा पूरा नहीं हो पाया पूरे 16 राउंड्स, लेकिन फिर मैंने बाद में उसको वो किया। लेकिन वैसे मैं 16 राउंड्स भगवान की कृपा से कर पा रही हूँ, और 5 दिन में मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट मतलब ये 16 तो अपने पूरे करूँ, और मील्स में भी मैं अपने मतलब 3 मील से कम 2 मील्स रखूँ। और आज तो एकादशी है, एकादशी का तो मैं जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हुई हूँ तब से मैं रख रही हूँ व्रत भगवत कृपा से। पहले मैं कुछ नहीं रख पाती थी, मुझे इतना हेडेक होता था, लगता था यहाँ जाएंगे इधर ये करना है, लेकिन तब से पता नहीं भगवान की कृपा होती है कि जो है हम जो है अब व्रत भी जो है मैं रख पा रही हूँ। थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मंजूषा जी, आप बिल्कुल बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रही हैं और ये भगवत कृपा ही होती है। अब आप सोच रही हैं और आप वो फास्ट रख भी पा रही हैं जो पहले नहीं रख पाती थी, और जो आपने यहाँ कमिटमेंट ली है उसको आप अच्छे से निभा पाओ, ऐसी प्रेयर्स हम आपके लिए भी करते हैं। बेस्ट विशेस टू यू। हरी हरी बोल। चलिए एक लास्ट रिव्यू ले लेंगे, क्विक रिव्यू। गीता अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। हरी गीता हरी जी। बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। मैं ना संतोष जी फगवाड़ा आप कुछ से, बात करना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, क्विकली जरा अपनी बात रखेंगे प्लीज। हरी बोल। हरी बोल जी। मैं फगवाड़ा से पंजाब फगवाड़ा से बोल रही हूँ, संतोष वर्मा। मेरे को तो पता ही नहीं सी ये मेरे को इन्होंने बड़े ग्रुप में डाल दिया है। मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे को कुछ बोलना भी नहीं आता था। न मैं गीता खन्ना जम्मू से गीता जी के साथ जुड़ी हूँ। उन्होंने मेरे को इस गोलोक एक्सप्रेस में डाला था। मैं बड़ी भाग्य वाली हूँ कि मेरे घर बैठी मैनू को सत्संग मिला है कि मैं इस महीने में संकल्प किया था कि मैं 108 माला करूंगी, कि मैं 140 माला कर लेती हूँ। इसी वजह से रूपाली जी को बोला तो उन्होंने मेरे को बड़े ग्रुप में डाल दिया। मैं तो कह रही थी मैं बोल भी नहीं पाती, मैं कोई बात भी नहीं करती कि मेरे को कैसे डाल दिया। मेरे को ये समझ भी नहीं आती कि मैं तो बुद्धू हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ आया ना कोई बात है, मैं कैसे बोलूंगी। वो कहते कोई भी बात नहीं है, थोड़ा जहा जरूर बोलना है। कि मेरे को कल ही पता चला तो मेरे को लिंक नहीं आया था, तो मैं क्या ऐसे ही बोली कि गीता ही मेरे को लिंक डाल देती तो मैं सुन लेती। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 10-15 मिनट बाद उसने लिंक मेरे को भेज दिया। बाद में उसने फोन कर दिया कि मैं तेरे को लिंक भेजा है तो आप ज्वाइन कर लो। मैं ज्वाइन किया तो भगवान की कृपा से ही मैं कल का सत्संग सुना, मीटिंग वाला सत्संग सुबह सुना। मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा। मैं भगवान की बहुत लिस्ट हूँ कि ऐसे ही कृपा मेरे से होती रहे कि मैं 1.5 साल से जुड़ी हूँ। मैं कभी भी सत्संग कोई छोड़ा नहीं, सत्संग सभी सुनती हूँ, सुबह वाला भी 12 बजे वाला भी। मैं अपनी जम्मू से एक ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, उसके साथ मैं सत्संग रोज सुनती हूँ, 12 बजे वाला भी, फिर शाम का भी सुनती हूँ। कोई मैं सत्संग छूटा नहीं है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल संतोष जी, जान के बहुत हर्ष हो रहा है कि आप 140 माला कर पा रही हैं। भगवान की बहुत कृपा है और ये कृपा इसी तरह से बनी रहे। बेस्ट विशेस टू यू, आप इसी तरह से रेगुलरिटी से आगे बढ़िए। गीता अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। गीता जी। हरी हरी बोल जी, मैं देहरादून से गीता अग्रवाल। एक्चुअली लास्ट मीटिंग हुई थी हमारे निखिल जी के साथ ट्रेनिंग कृष्णा कमांडो की, तो उसमें निखिल जी ने कहा था कि आप जो माला करते हो उसमें 8 माला कम से कम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किसी और को डेलीकेट किया करें। तो मैंने शुरू कर दी। उसके बाद मेरी बेटी अब अक्टूबर में 17 ईयर ओल्ड हो गई है। तो इस समय बच्चा जो होता है ना, गलत चीज़ों की तरफ जल्दी जाता है। तो मैंने उसमें से 11 माला अपनी बेटी के नाम की भी करनी शुरू कर दी और उसको देने लगी। तो उसका प्रभाव ये हुआ, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा आप है ना किसी सत्संग को ज्वाइन करोगे। पहले वो संडे किड्स वाला सत्संग ज्वाइन करती थी, फिर उसने छोड़ दिया। तो मैंने उससे कहा, कह रहे हाँ मम्मी मैं कर लूंगी, अगर निखिल अंकल जी का होगा तो मैं जरूर करूंगी। तो मैंने फिर अविनाश आंटी जी से बात करी,
तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, करा देंगे हम, पॉसिबल है ये सब। तो उसने करा। अब सैटरडे को ही उसका सत्संग में ज्वाइन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखो सुनने सुनने से ही जब मेरे में इतना चेंज आ गया, तो मैंने सोचा जिस उम्र में अब मेरी बेटी है, आगे तो सारा सिचुएशन ही ऐसी होती है कि बच्चे को क्या हैंडल करना पड़ता है क्या नहीं। तो जब इस सत्संग से जुड़ेगी, धीरे धीरे श्रवण करेगी, तो धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो 2 दिन से सत्संग अटेंड कर रही है। और जी कल एक मेरे को बहुत अच्छा है डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुआ। इससे पहले मैं जैसे गंगा स्नान वगैरह के लिए जाती थी, तो मैं हमेशा यही देखती थी कि लोग कपड़े कैसे बदल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, कितना कूड़ा फैला रहे हैं, सब कुछ देखती थी। ध्यान मेरा उधर नहीं होता था स्पिरिचुअलिटी की तरफ। लेकिन इस बार पहली बार गंगा स्नान जाने से मुझे ये लगा कि सिर्फ मैंने पहली बार ही ऐसा स्नान किया है, और मैं इतनी खुश हुई गंगा स्नान में डुबकी लगा के, पूरे रास्ते इतनी खुश रही कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। हरी हरी बोल जी। यही भगवान की कृपा है गीता जी। देखिए, श्रवण करते रहने से कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंच जाते हैं, एक और उदाहरण। और कैसे अब आपका फोकस बढ़ गया है, इधर उधर की चीजें ना देखकर अब आपका ध्यान अपनी तरफ, गंगा मैया की तरफ, भक्ति की तरफ बढ़ रहा है। इस उदाहरण से ये बात हमें पता चलती है। इसलिए रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बातें हम यहाँ सुन रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुनते रहने से हम इम्प्लीमेंटेशन पे ना पहुंचे। जैसा कि आज चर्चा की गई, आप सुन भी रहे हैं तो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। श्रवणम नवदा भक्ति की पहली स्टेज है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, और इसी से हम सबका कल्याण हो सकता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। ये 5 दिन आप सब अपनी अपनी कमिटमेंट्स को बड़ी अच्छी तरह से निभा पाएं, ऐसी प्रेयर हम यहाँ गोलोक एक्सप्रेस के मन से आपके लिए करते हैं। आइए अब हम, हाँ जी नितिन जी, आज ना नताशा पुरी जी अर्थ पढ़ेंगे और ईशा पुरी जी आज दामोदर अष्टकम ही गा रहे हैं। दीपदान बाद में होगा। ईशा सोनी जी गा रहे हैं, तो पहले नताशा पुरी जी अर्थ करेंगे। हरि बोल। नताशा जी चलिए स्टार्ट करिए प्लीज। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं नताशा पुरी चंबा से। थैंक यू सो मच भैया जी। आज का सत्संग भी बहुत ही दिव्य रहा, और इस बार फर्स्ट टाइम हमने भी जैसे कार्तिक मास का बहुत ही आनंद लिया है। हर रोज तुलसी जी को दीपदान भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, और बस ये जो भीष्म पंचक के 5 दिन है ना, इनमें भी जो कुछ सोचा हुआ है वो भी अच्छे से हो जाए, बस यही प्रेयर जो है वो भगवान जी से करती हूँ। सच में भैया जी बहुत ही आनंद आ रहा है इस मास में। तो इन दिनों में मेरे साथ एक प्यारा सा डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुआ है, जिसको कि मैं फिर कभी शेयर करूंगी। और फिर जैसे कल हम सुबह प्रभात फेरी में गए थे, गौ सदन गए, फिर शाम को संकीर्तन में गए मंदिर में, तो बहुत ही आनंद आया। तो थैंक यू सो मच भैया जी। ये सब कुछ हमने आपके माध्यम से ही सीखा है, और अपने अंदर बहुत से चेंज को भी फील कर पा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दामोदर अष्टकम की तरफ। जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय। हरि हरि बोल जी। वह भगवान जिनका रूप सच्चित व अनंत से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी को फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखर से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। अपनी माता के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं, और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं, जिनकी आंखें भय से भरी हुई हैं, और जिनके गले का मोतियों का हाथ जो शंख की भांति त्रिरेखा से युक्त है, रोते हुए जल्दी जल्दी श्वास लेने के कारण इधर उधर हिल डुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपनी माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहवासियों का आध्यात्मिक प्रेम को आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को ये बता रहे हैं कि मैं उनके ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों के द्वारा जीत लिया गया हूँ। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूँ। हे भगवान, आप सब प्रकार के वर देने में सक्षम होने पर भी
मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ और ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूँ। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। इससे अन्य और कोई वस्तु का मुझे क्या लाभ। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कोमल जो कुछ लाल घुंघराले बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है। आपके होंठ बिंब फल जैसे लाल हैं और आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। इससे अन्य सहस्त्र वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। हे प्रभु, आप मेरा आपको नमन है। हे दामोदर, हे आनंद, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होए, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी अमृत में कृपा वृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिनके पेट में रस्सी बंधी हुई है, वो अपनी माता यशोदा द्वारा ओखर से बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नल कुबेर जो नारद जी की श्राप के कारण वृक्ष के रूप में मूर्ति की तरह स्थित थे, उनका उद्धार किया है और उनको भक्ति का वरदान दिया है। आप उसी प्रकार मुझे भी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार का कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कोई कामना नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महारज्जु रस्सी को प्रणाम है और आपका उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, उनको भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय है, उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको भी प्रणाम है। जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रिया जी। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच नताशा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। दामोदर अष्टकम की हर एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है और भक्ति को बढ़ाने के लिए है। इसकी ये जो व्याख्या हिंदी में हम सुनते हैं, इससे और समझने में आसानी होती है। थैंक यू वंस अगेन। अब चलते हैं हम ईशा सोनी जी के पास, जो दामोदर अष्टकम आज हमें सुना रही हैं गा के, और साथ में जम्मू से दीपदान भी होगा, रूपाली जी करेंगी। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत बहुत ही दिव्य। आज हमने बहुत ही ब्यूटीफुली समझा कि कैसे भीष्म पितामह की कितनी इम्पोर्टेंस है। अभी तक तो हमेशा जब हम महाभारत देखते थे तो उनको हमेशा कौरवों के पक्षधर को लेकर के ही समझते थे, लेकिन उनकी भीष्म प्रतिज्ञाओं के बारे में और कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए और कैसे उनके लास्ट टाइम में भगवान जी खुद उनके सामने प्रकट हुए, उनके साथ रहे, वो सब कुछ समझ करके जान करके बहुत बहुत ही मजा आया। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। तो चलिए हम चलते हैं आज के दीपदान की तरफ। श्री दामोदराष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोधाभियोलोकलाघवमानम् परामृष्टमम् अत्यन्तो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् करम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् करम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पत्ररेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्
इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेत येषु भक्तिषु जितवम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेऽहं वरिषादपिहा वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेऽहं वरिषादपिह इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरस्ता किमन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्वासचुम्बितं बिम्बरक्ताधरम् मनस्याविरास्तं मलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामज्ञं नद्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमूर्तिव्यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धमूर्तिर्यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्वरुदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भाजमनम् यशोधाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमम् अत्यन्तो धृतगोप्या हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 जय श्री कृष्ण हरि हरि बोल हरि हरि बोल।